राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं साल की सबसे बड़ी संकटा चौथ आने वाली है और माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकटा चौथ, संकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ जैसे नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं बहनें संतान की सुख और समृद्धि और उनकी दीर्घायु के लिए इस संकट चौथ के व्रत को धारण करती हैं और निसंतान लोग संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं और सभी लोग अपने विघ्नों के नाश के लिए या दुख और परेशानी को दूर करने के लिए इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। साथियों, इस व्रत में दिन भर व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा में उनको तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग अर्पित करते हैं। आइए साथियों, अब हम जानते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब है, आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए और चंद्रोदय का समय क्या है और चंद्रदेव को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के क्या नियम हैं। साथियों, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत यानी कि सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 से होगी और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:52 पर होगा। साथियों, इस हिसाब से सभी नियमों को देखते हुए सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि 6 जनवरी को ही पूरे दिन चतुर्थी तिथि मान्य रहेगी और चंद्रोदय का समय भी इसी दिन आएगा। साथियों, इसी के साथ में जो भी लोग 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन इस सकट चौथ का व्रत रखेंगे, उन्हें अपने व्रत को कब खोलना है और चंद्रमा को अर्घ कब देना है ये भी जान लीजिए। साथियों, चंद्रदेव को अर्घ देने का और व्रत खोलने का समय 6 जनवरी को रात 9:07 का रहेगा। साथियों, आप इस समय के आसपास चंद्रदेव को अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। साथियों, सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर भगवानों को स्नान कराकर उनके सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विशेष रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करें और उन्हें फूल अर्पित करें। साथियों, सकट चौथ का व्रत अगर निर्जला और निराहार रखा जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप व्रत न भी रखें तो भी इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। भगवान गणेश को दुर्वा तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। साथियों, इसी के साथ में जो लोग इस सकट चौथ का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत न भी रखें तो भी इस व्रत की कथा सुनने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत कथा सुनते समय सकट्टा माता का ध्यान करें, उनकी पूजा करें और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ देकर ही अपने व्रत को खोलें और अंत में भगवान गणेश जी की आरती करके क्षमा याचना करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें। इसके बाद संतान प्राप्ति, संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करें। साथियों, इस प्रकार आपको माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना है और सभी नियमों का पालन करना है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।